एक लड़की साइकिल चला रही थी, तभी अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर गई। जैसे ही वो अपना गिरा हुआ सामान समेटने लगी, उसकी नजर पानी में डूबते हुए एक आदमी पर पड़ी। एमा ने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी और उसे बचाने के लिए तैर गई। काफी कोशिश और सीपीआर देने के बाद वो आदमी होश में आ गया। जब एमा ने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो उसने याद करने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ भी याद नहीं आया। एमा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। 8 साल बाद शहर के सबसे अमीर खानदान की बुजुर्ग दादी एलेनोर अब भी अपने लापता पोते को ढूंढ नहीं पाई थी। गुस्से में वह शहर छोड़कर एक सुनसान फार्म हाउस में रहने लगी थी और अपने 3 पावरफुल बेटों को साफ कह दिया था, अगर तुम लोग मेरे पोते हेनरी को नहीं ढूंढ पाए तो मेरी मौत के बाद भी तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें क्या पता था कि हेनरी न सिर्फ जिंदा है बल्कि शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दिया। 8 साल पहले जब वह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था, एक हादसे में वो कोमा में चला गया। अब एमा को पति के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर वह शहर में काम की तलाश में भटक रही थी। क्योंकि किराए पर घर नहीं मिल रहा था, एमा ने एलेनोर के फार्म हाउस के दरवाजे पर दस्तक दी। मैम, क्या यहाँ किराए पर कोई रूम मिल सकता है? एलेनोर ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे पैसों की कमी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन तभी उसकी नजर एमा के बेटे पर पड़ी। बच्चा हूबहू उसके लापता पोते के बचपन जैसा दिख रहा था। एक अजीब सा अपनापन एलेनोर के दिल में जागा। ठीक है, 1000 रुपए में किराया होगा। एमा, मैम ये तो बहुत ज्यादा है। एलेनोर, लेना है तो लो, वरना निकलो। बच्चे, प्लीज नानी थोड़ा कम कर दीजिए ना। एलेनोर बच्चों की मासूमियत पर पिघल गई। ठीक है, 600 रुपए में रह सकते हो। एमा ने वादा किया कि वह घर का सारा काम संभाल लेगी। शाम को एलेनोर ने बच्चे को पकड़कर पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बच्चा, पापा का नाम जॉन है, जॉन कार्टर। ये नाम सुनकर एलेनोर को लगा शायद वह गलत सोच रही है, लेकिन बच्चे हेनरी जैसे क्यों दिखते हैं? रात में एलेनोर ने एमा से उसके पति के बारे में पूछा। एमा ने कहा, 8 साल पहले एक नदी के किनारे मेरी और जॉन की मुलाकात हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में वो कोमा में चले गए। एलेनोर ने पूछा, कोई तस्वीर है तुम्हारे पति की? एमा ने एक फोटो दी, लेकिन बच्चों ने उस पर इतनी ड्राइंग कर दी थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। एलेनोर ने झुंझलाकर कहा, रहने दो, मैं जा रही हूँ। एमा ने विनती की, मैम क्या मैं बच्चों के लिए पंखा खरीद सकती हूँ? बहुत गर्मी है। एलेनोर ने सख्ती से मना किया, नहीं, मैंने तुम्हें रहने दिया, वही बहुत है। बच्चों ने माँ को चुप कराया, मम्मा हमें गर्मी नहीं लग रही। बच्चों की समझदारी ने एलेनोर का दिल छू लिया। ठीक है बच्चे, आज मेरे साथ सोएंगे और तुम घर की सफाई करो। एम्मा ने झट हाँ कर दी। अगली सुबह एम्मा सफाई कर रही थी कि अचानक एलेनोर की प्यारी ऑर्किड फूलों की पौध गिर गई। एलेनोर को लगा एम्मा ने उसे गिरा दिया है। तुम जैसी गंवार को अंदर लाने की गलती की मैंने, निकल जाऊं यहाँ से। एम्मा वापस कमरे में आकर अपने पति की फोटो और एक जेड पेंडेंट को देखकर रोने लगी। तभी उसकी फ्रेंड का फोन आया, एम्मा तुम्हारे लिए शहर में काम ढूंढ लिया है, कल से ज्वाइन कर लो। एम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर एलेनोर पुराने पेंडेंट को देख रही थी जो हेनरी का था। बच्चे ने पेंडेंट देखा और पूछा, नानी आपके पास भी ये है? मम्मा के पास भी यही है। एलेनोर चौंक गई, क्या? लाओ मुझे दिखाओ। बच्चा पेंडेंट लेकर आया। एलेनोर की आंखें भर आईं। ये हेनरी का ही पेंडेंट था। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बच्चा, यही है मेरे पापा। एम्मा की फोटो देखकर एलेनोर समझ गई कि यही उसका खोया पोता हेनरी है। एलेनोर ने फौरन अपने बेटों को फोन किया, ये दोनों बच्चे हेनरी के ही हैं, जाकर अपनी भाभी को यहाँ ले आओ। उधर एम्मा को उसकी फ्रेंड ने धोखा दे दिया था। एम्मा को एक रईस आदमी को बेच दिया गया। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। एम्मा ने बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। इसी बीच एलेनोर के बेटों की टीम वहाँ पहुँच गई। किसी ने भी मेरी बहू को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं बचेगा। एम्मा को बचा लिया गया। एलेनोर ने एम्मा और बच्चों को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाई। एम्मा रोते हुए बोली, नानी अब हम सब साथ रहेंगे। क्या आपको लगता है कि किस्मत हमेशा दूसरा मौका देती है?